करना तो आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। लेकिन बिहार के इंतखाबात की तस्वीर भी हम पल पल आपके सामने ला रहे हैं। इस वक्त जो कुछ तब्दीलियां हैं वो आपको बताना चाहूँगा। तब्दीली ये है कि जो फाइनल फिगर अभी तक हमारे पास मौजूद है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, अब ये फासला 7 सीटों से बढ़कर ये जो है अब 9 सीटों तक चला गया है। एनडीए ने कुल 97 सीटें जीत ली हैं और 97 सीटों की जीत के साथ 97 सीटें जीती हैं, 25 पर लीड है, तो ये 122 तक पहुंच रहा है। और 122 ही वो नंबर है कि अगर 122 एमएलए एनडीए के होते हैं तो आराम से वो सरकार बना सकते हैं, चूंकि 243 सीटें हैं वहां बिहार के असेंबली में। लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन है जो अभी और आरजेडी प्लस जो कुछ देर पहले हमने बताया आपको कि 3 से 5 का फासला था, अब थोड़ा फासला बढ़ गया है। आरजेडी प्लस ने कुल 85 सीटें जीती हैं, जिनमें से आरजेडी की 56 जीत शामिल है और कांग्रेस की 15 जीत शामिल है। कांग्रेस ने थोड़ा आरजेडी प्लस खेमे को मायूस किया है, क्योंकि कांग्रेस ने कुल 70 सीटों पर इंतखाब लड़ा था और इन 70 में से कांग्रेस ने सिर्फ 15 जीती है और 5 पर लीड है, यानी कि तकरीबन 50 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। सीपीआई ने 2 सीटों पर जीत ली है, 2 सीटें, सीपीआईएम ने 2 सीटें जीत ली हैं और सीपीआईएमएल ने 10 सीटें जीत ली हैं। यानी ये जो बायां बाजू है, इन तीनों पार्टियों ने मिलाकर कुल 29 सीटों पर इंतखाब लड़ा था और इन 29 सीटों में से ये 14 सीटें अब तक जीत चुकी हैं। तो एक बड़ा स्ट्राइक रेट है इनका, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम और सीपीआई तीनों का मिलाकर एक साथ। अब जो नतीजे यहां पर हम कह सकते हैं कि अभी जो ताजा टैली है उसमें जहां पर हम कह सकते हैं कि आरजेडी प्लस को जो नुकसान हुआ है वो है झाझा की सीट। जमुई डिस्ट्रिक्ट की जो झाझा की सीट है वो दामोदर रावत ने जीती है, जेडीयू के हैं वो, और इस सीट पर जो शिकस्त हुई वो आरजेडी खेमे से आरजेडी ने यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं जो कटिहार की सीट है, कटिहार की सीट पर फिर से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बड़ा चौंकाने वाला है ये नतीजा। कटिहार जो माइनॉरिटी अक्सरियत वाला इलाका है वहां पर कटिहार में बीजेपी ने जीत हासिल की है और आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को यहां पर हार हुई है। बिल्कुल, यहां पर काफी फर्क हो रहा है। 122 एनडीए तो फिर आरजेडी 113 पर आकर रुकी हुई है। रुख करेंगे कश्मीर की खबरों का और खबर है जिला गांदरबल से। जिला गांदरबल में कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिल रही थी, ताहम सालोरा में अचानक मुस्बत केसेस की तादाद बढ़ने से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस बीच जिला इंतजामिया और महकमे सेहत मुतारक हो गए हैं। उन्होंने इलाके में रैपिड टेस्टिंग का एहतमाम किया। इस दौरान 30 नए मामले सामने आए। बताया जाता है कि कोरोना के मुस्बत केसेस में दोबारा इजाफा लोगों की लापरवाही से हुआ है। लोग एसओपीज और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज एसएसआरबी ने अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत की असामियों के लिए तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद किए। उधर जिस्मानी तौर पर माजूर कई उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि सर्कुलर के बावजूद उन्हें हेल्पर के साथ इम्तिहान में शामिल होने पर परेशान किया गया। इस मामले पर ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन के चेयरमैन जावेद टाक ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज इस इम्तिहान में शामिल हुए, लेकिन उनकी जो मुसीबतें और मुश्किलात थी वो कुछ भी आज कम नहीं हुई। एसएसआरबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें स्क्राइब या हेल्पर्स लेने के लिए एक प्रोफार्मा दिया गया था, जो कि लेके कुछ हमारे डिसेबल पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टेस्ट में गए, लेकिन वहाँ का जो इन्विजिलेशन स्टाफ था, जहाँ एग्जामिनिंग स्टाफ था, उन्होंने उनको बाहर निकाला, उनको स्क्राइब लेके अंदर नहीं जाने दिया गया, कोई सेंसिटाइजेशन नहीं थी। और आपको पहले से ही पता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए पहले से ही श्रिंक्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हम उन पोस्ट्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते जिनमें फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी एसएसआरबी ने इस चीज़ का कोई गौर नहीं किया और हमारी मुश्किलात को दोबाला किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामूला के खिलाफ कई सरपरस्तों ने एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम है कि स्कूल इंतजामिया इनसे लॉकडाउन के वक्त के लिए 100% स्कूल फीस, लेट फीस और दीगर चार्जेस तलब कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि स्कूल इंतजामिया उन्हें 2-2 हाथों से लूट रही है। कई वालिदैन ने कहा कि स्कूल के अहाते में किताबें फरोख्त की जा रही हैं जो ज़वाबित के खिलाफ हैं।
उधर स्कूल इंतजामिया ने लेट फीस तलब करने के इल्जामात को मुस्तरद किया। उनका कहना है कि इंतजामिया को इदारे को चलाना है, अमले को तनख्वाह देना है और स्कूल के दीगर अखराजात को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि अगर वालिदैन को कोई शिकायत है तो वो उनसे राब्ता करें। इंतजामिया ने मटन की कीमत फी किलो 480 रुपए मुकर्रर की है। इस फैसले के चंद रोज बाद ही मटन के कई डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन पर मुकर्रर करदा रेट से ज्यादा कीमत वसूल करने का इल्जाम है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की सरबराही में CAPD की एक टीम ने श्रीनगर शहर के कई बाजारों का दौरा किया। इस दौरान कम से कम 37 कसाईयों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कई के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंतजामिया का कहना है कि डीलर्स की जानिब से ज्यादा कीमत वसूल करने की सूरत में लोगों को इनसे राब्ता करना चाहिए। ग्लोबल कश्मीरी पंडित बिजनेस फाउंडेशन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित नौजवानों को कारोबार की तरफ रागिब करके रोजगार के मौके पैदा करने का एक जामे प्रोग्राम शुरू कर रही है। इस बात की जानकारी फाउंडेशन के बानी रविंदर काचरू ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दी। फाउंडेशन के मेंबरान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें अपने इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। काचरू ने कहा कि कश्मीरी पंडित नौजवान जहां एक तरफ खुद के लिए रोजगार का वसीला पैदा कर पाएंगे, वहीं दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा करने के अहल होंगे। इस सिलसिले में फाउंडेशन नौजवानों को भरपूर ताउन फराहम करेगी। है उनको किस तरह से एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनकी एंटरप्राइजेस स्टार्ट की जाए, सो दैट रादर देन वो अपना जॉब करने के बदले में जॉब जनरेट करें, लोगों को, अपने कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी लोगों को जॉब्स दें। तो दैट इज़ आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए हमने जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं कश्मीरी पंडित्स अक्रॉस द ग्लोब, उनसे हमने टाई अप किया है और वो रेडी हैं कि 200, 250, 400 करोड़ तक इन्वेस्ट करने के लिए विद इन 1 ईयर, जो डिजायरेबल प्रोजेक्ट बिजनेस का होगा उसके ऊपर। गर्ल्स हॉस्टल करगिल वाक़ नौशहरा श्रीनगर को 10 kV वाली सोलर लाइट्स फराहम की गई है। LHDC करगिल के CEC फेरोज अहमद खान ने उन्हें नस्ब किया। करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की जानिब से ये लाइट्स फराहम की गई है। खान ने तालिबात और वार्डन को इसके लिए मुबारकबाद देते हुए उनका जायज़ इस्तेमाल करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू में इस तरह का गर्ल्स हॉस्टल कायम होगा। उन्होंने हॉस्टल की दीगर ज़रूरियात और मुतालबात को भी पूरा करने का यकीन दिलाया है। इशू था गर्ल्स हॉस्टल हमारा जो नौशहरा में है, वहाँ उनको पावर की बड़ी शॉर्टेज है, पावर के बहुत ही उनको क्राइसिस था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक रिसेंटली अभी वहाँ इंस्टॉल किया। इसी तरह हमारा जो बॉयज़ हॉस्टल छनी रामा में है आपका, वहाँ पर भी हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से उनको कम से कम जो पढ़ाई के लिए उनको पावर सप्लाई मिलता है और ऊपर से उनको गर्मियों में एक फैन भी वो चला सकते हैं। तो हमारा ये पर्पस है कि उनको जो हमारी करगिल हो या आउटसाइड करगिल हो, वहाँ पर उनको पावर बैकअप देना। और आइए यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले विशाल, हम अपने नाजरीन को बिहार की ताज़ा सूरत हाल क्या है बता देते हैं। बिल्कुल, ताज़ा सूरत हाल अब भी उसी तरह की है, एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है। 102 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर चुका है और 21 सीटों पर लीड कर रहा है। इसके साथ ये टैली 123 पहुंच जाती है। आरजेडी का जो खेमा है वो 87 सीटें जीत चुका है और 25 पर लीड कर रहा है, तो ये टैली हो जाती है 112। अब फासला सिर्फ इतना है कि 122 के आंकड़े तक, ये अदद तक कौन पहुंचकर अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाता है, सरकार उसी की बनेगी।